सो हेलो गाइस, आ चुका हूं एक ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। आज हम देखने वाले हैं इसका एपिसोड नंबर 1। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूं। जैसे कि इस दुनिया में हीरो बनना रिवॉर्ड नहीं, पनिशमेंट होती है, और जो हीरो बनता है वही सबसे पहले टूट जाता है। यहाँ हीरो बनना कोई चॉइस नहीं है, ये एक सेंटेंस है, जिंदगी भर की सजा। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम दोता होता है, जो कि एक मॉन्स्टर से बचते हुए यहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को फेरिस कहा जाता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि डोटा के हाथ में एक कॉफिन भी होता है, जिसे वो अपने साथ लेकर भाग रहा होता है। और ये वाला बॉक्स डोटा ने एक नाइट्स के ग्रुप चुराया होता है। इसका मतलब कि ये काफी वैल्यूएबल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस फेरी ने डोटा को यहाँ पर फंसा लिया होता है, और डोटा यहाँ पर बचते हुए काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जल्दी आओ जाइलो, मेरी मदद करो। फिर हम यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जाइलो होता है, और उसने उस मॉन्स्टर को बड़े आसानी से मार गिराया। लेकिन उस फेरी की वजह से डोटा काफी घायल हो जाता है और उससे वो दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा होता। तो फिर वो जाइलो से कहता है कि तुम मुझे मार दो, ये दर्द मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा और मैं मर के फिर से जन्म ले लूंगा। लेकिन जाइलो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी दूं तो तुम्हें तुम्हारी अगली लाइफ में काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरा साथ दो और हम ये मिशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और वैसे भी ये डीमन नाइट काफी ज्यादा फैलने लगा है। तो गाइस, यहाँ पर डोटा और जाइलो दोनों ही यहाँ पर हीरो होते हैं, और इस दुनिया में जो कि हीरोस होते हैं उन्हें काफी डेंजरस मिशन दिए जाते हैं, और वो अगर वहाँ पर जाके मर भी जाए तो फिर वो दोबारा पुनर्जीवित भी हो सकते हैं। लेकिन वो अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं, और यही साइकिल कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। डोटा और जाइलो के गले पर एक सील होता है जिससे कि पता चलता है कि वो दोनों ही हीरो है। फिर हम देखते हैं कि जाइलो यहाँ पर डोटा से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस कॉफिन की तरफ जाती है जिसे कि डोटा नाइट से चुरा कर लाया था। और जब जाइलो उस कॉफिन को खोलता है तो उसमें से एक गॉडेस निकलती है, और इस गॉडेस का नाम टियोरिटा होता है। फिर उसकी वजह से जाइलो और डोटा के बीच बहस छिड़ जाती है, और जाइलो डोटा से कहता है कि हमें इस गॉडेस को यहीं छोड़ना होगा और हमें नाइट्स को जल्दी ज्वाइन करना होगा, नहीं तो वो सारे फेरिस से मारे जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर नाइट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर फेरिस से लड़ रहे होते हैं। लेकिन फेरिस की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सारे नाइट्स एक एक कर मारे जा रहे होते हैं। और ये सारी चीजों को होते हुए डोटा और जाइलो दूर से देख रहे होते हैं, जो देखकर जाइलो कहता है कि हमें इन नाइट्स की मदद को जल्दी करने जाना पड़ेगा, वरना ये सारे यहीं पर मार जाएंगे। लेकिन तभी डोटा और जाइलो के पीछे से एक आवाज आती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की होती है, और वो कह रही होती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लगता है कि तुम मेरे नाइट्स बनने वाले हो, और अब जंग भी शुरू हो चुकी है। इस जंग को जीतने के लिए तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम मेरी शक्तियों का यूज करो और उसके बदले में तुम मेरे माथे पर हाथ फेरो। लेकिन जाइलो उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी गॉडेस से काफी नफरत है, और वैसे भी मैं ये सारी चीजों से अकेला ही निपट लूंगा। और इतना कहने के साथ ही वो अकेला ही फेरिस से लड़ने के लिए निकल जाता है। और जब जाइलो बैटलफील्ड में पहुंचता है तो वो एक नाइफ को फेरिस की तरफ फेंकता है, और जैसे ही वो नाइफ फेरिस को लगता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो फेरी वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि डोटा के पास एक यूनी पावर है जिससे कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट करा सकता है। और हम देखते हैं इस तरफ कि जाइलो के बैटलफील्ड में उतरते ही वो सारे फेरिस को एक एक करके मारता ही जा रहा होता है, और वो अकेला ही फेरिस के एक पूरे यूनिट से लड़ने के लिए चला जाता है। और इतना ही नहीं, वो सारे फेरिस को मार भी देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जाइलो यहाँ पर बैठा हुआ होता है सारे फेरिस को मारकर, जहाँ पर एक नाइट उसके पास आता है और उससे आकर शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी अचानक से उस नाइट की नजर जाइलो के मार्क की तरफ जाती है जो कि उसके गले पे बना हुआ था, और वो तभी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो एक हीरो हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मदद करने की। जो देख के हमें पता चलता है कि हीरोज की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती, मतलब कि जाइलो ने यहाँ पर नाइट्स की मदद की, लेकिन फिर भी ये उसकी बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टियोरिटा आ जाती है, जहाँ पर नाइट टियोरिटा को देखकर काफी शॉक होता है और जाइलो से कहता है कि हम लोगों ने तो गॉडेस को ट्रांसपोर्ट कर दिया था, क्या तुमने गॉडेस को चुराया है? लेकिन तभी टोटल नाइट से कहता है कि हमें अभी लड़ना नहीं चाहिए, अभी भी हम काफी फेरी से घिरे हुए हैं। लेकिन तभी डोटा और जाइलो के मार्क से आवाज आने लगती है, और हमें पता चलता है कि ये जो मार्क है वो कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह भी काम कर सकता है, जिस वजह से डोटा और जाइलो को दोनों को ही यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि आवाज वेनी रंग की होती है। और वो उनसे कह रहा होता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, नाइट्स ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और वो डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए निकल चुके हैं। तभी यहाँ पर जाइलो उन नाइट से कहता है कि क्या तुम्हारे कमांडर को समझ नहीं आता कि उसे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन तभी विनेडन जाइलो से कहता है कि तुम्हें जल्दी से उन नाइट्स को बचाना होगा, अगर आधे से भी ज्यादा नाइट्स मारे जाएंगे तो हम हीरोज का मिशन यहीं पर ही फेल हो जाएगा और हमें काफी बुरी सजा दी जाएगी। तभी वहाँ के नाइट डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जाइलो इनसे कहता है, क्या तुम सब ने अपनी हालत को देखा है? तुम सभी लोग सिर्फ बैटलफील्ड में बोझ बन के रहोगे। तुम सब एक काम करो, पश्चिम की तरफ हमारी एक यूनिट है, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम लोगों को वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन जो नाइट्स होते हैं वो जाइलो की बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक हीरो होता है। लेकिन कोई भी ऑप्शन
न होने की वजह से वो उसकी बात को मान लेते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम नाइट्स को देखते हैं। ये वही नाइट्स होते हैं जिसके बारे में विनोदिन बात कर रहा था और यहाँ पर नाइट्स और फेरिस के बीच काफी बड़ी जंग छिड़ जाती है और हम यहाँ पर नाइट्स के कमांडर को भी देखते हैं जो कि सारे नाइट्स को गाइड कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर फेरिस की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर नाइट्स काफी बुरी तरह हारने लग जाते हैं और ये सारी चीजों को होते हुए ज़ाइलो और डोटा काफी दूर से देख रहे होते हैं। फिर ज़ाइलो डोटा से कहता है कि हमें जल्दी ही जंग के मैदान में जाकर नाइट्स की मदद करनी होगी, लेकिन तब तक डोटा उसकी बात को खत्म होने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है और ज़ाइलो बोलता है कि मुझे पता था कि वो भगोड़ा भाग ही जाएगा और वैसे भी वो कुछ काम का नहीं है और जैसे ही वो मुझे वापस मिल जाएगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन थियोरिटा ज़ाइलो से कहती है कि मेरे नाइट मेरी पावर को तुम यूज कर लो और इस जंग को जीत जाओ। लेकिन ज़ाइलो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे कोई भी गॉडेस की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अकेला ही इन फेरिस को हरा दूंगा। और इतना कहने के साथ ही वो बैटलफील्ड में चला जाता है और वहाँ पर पहुँचने के साथ ही वो सारी फेरिस को मारने लग जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने अकेले ही एक फेरिस के यूनिट को पूरा ही तबाह कर दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कीवा आती है और उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर थियोरिटा आ जाती है जिसे देखकर कीवा काफी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि गॉडेस आपको तो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया था, आखिर इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने ट्रांसपोर्ट टीम पर हमला किया है। जो सुनकर ज़ाइलो कहता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है और ट्रांसपोर्ट टीम भी बिल्कुल सही सलामत है और मैंने अभी तक इसके साथ कोई समझौता नहीं किया है। ज़ाइलो फिर थियोरिटा से कहता है कि गॉडेस इनमें से कोई नाइट आप चुन लीजिए जो कि आपका नाइट बन सके। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि डीमन लाइट को यहाँ पर स्प्रेड कर रहा होता है और उस डीमन लाइट की वजह से जितने भी जानवर उसके कांटेक्ट में आते हैं वो फेरिस में कन्वर्ट हो जा रहे होते हैं, जो देखकर नाइट्स यहाँ पर डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डीमन लॉर्ड वहीं पर अचानक से एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना देता है जिस वजह से नाइट के अटैक उन पर ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फिर ज़ाइलो यहाँ पर कीवा से कहता है कि अपने नाइट्स को बोलो वो पीछे हट जाए वरना हम सभी लोग यहीं पर ही मारे जाएंगे। लेकिन कीवा कहती है कि ये सब मेरे सम्मान के खिलाफ है, हम में से कोई भी यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला। तो ज़ाइलो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर इस लड़ाई से दूर रख सकूं। लेकिन तभी कीवा की नजर ज़ाइलो के गले पर पड़ती है और वो उस मार्क को देखकर कहती है आखिर तुम जैसे हीरो आखिर होते कौन हो जो मुझे ऑर्डर दे, और वैसे भी मैं यहाँ की कमांडर हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ चाहे जो भी हो जाए, और नाइट्स भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे चाहे जो कुछ भी हो, हम इस डीमन लॉर्ड को यहाँ पर हरा के ही वापस जाएंगे। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड और फेरिस नाइट्स पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक की वजह से थियोरिटा और ज़ाइलो नीचे गिर जाते हैं और जब ज़ाइलो की आंख खुलती है तो वो थियोरिटा को देखता है जो कि उसके सामने घायल पड़ी हुई होती है, जहाँ पर थियोरिटा ज़ाइलो से कह रही होती है कि ज़ाइलो तुम मेरी पावर का यूज करो, इसे हमें जल्दी ही खत्म करना होगा नहीं तो काफी सारी संख्या में नाइट्स मारे जाएंगे। और यहाँ पर ज़ाइलो कीवा को आवाज लगाते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी यहाँ पर आओ और गॉडेस की पावर का यूज करो। लेकिन उसे कीवा यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही होती और उसे नाइट्स के चीखने की आवाज आ रही होती है, जो सुनकर ज़ाइलो यहाँ पर बिल्कुल सहम सा जाता है। जहाँ पर थियोरिटा ज़ाइलो से कह रही होती है कि तुम मेरी पावर का जल्दी से यूज करो और इस जंग को खत्म करो, और कोई ऑप्शन न होने की वजह से ज़ाइलो थियोरिटा की पावर को यूज करने के लिए मान जाता है। और फिर ज़ाइलो अपने हाथ को काटता है और थियोरिटा की तरफ आगे बढ़ाता है, जहाँ पर थियोरिटा ज़ाइलो के हाथ को चूमती है और उनके बीच डील हो जाती है। और फिर थियोरिटा अपनी पावर की वजह से काफी सारे स्वॉर्ड्स को आसमान में समन करती है और उन फेरिस पर अटैक कर देती है, जिस अटैक से यहाँ पर काफी सारे फेरिस एक साथ ही मारे जाते हैं और जो बचे खुचे फेरिस थे उन्हें ज़ाइलो मार देता है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो गॉडेस होते हैं उन्हें डीमन लॉर्ड को मारने के लिए ही बनाया जाता है। और यहाँ पर जो थियोरिटा होती है वो 13 गॉडनेस है और उसे गॉडेस ऑफ स्वॉर्ड ही कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ाइलो यहाँ पर थियोरिटा का उठा लेता है और वो दोनों एक साथ डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर जाते हुए रास्ते में उन्हें काफी फेरिस दिखते हैं, जहाँ पर थियोरिटा कहती है कि इन फेरिस को मैं भी संभाल लूंगी। लेकिन ज़ाइलो कहता है कि तुम्हें अपनी पावर को अभी यूज नहीं करना है, और इतना कहने के साथ ही ज़ाइलो यहाँ पर सारे फेरिस को मार गिराता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर थियोरिटा यहाँ पर थोड़ी सी सहम जाती है और वो कहती है कि मुझे इस डीमन लॉर्ड से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। हर गॉडेस का सपना होता है कि वो किसी दिन एक डीमन लॉर्ड को हराए, क्या मैं अपनी पावर को भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन ज़ाइलो उसे अपनी पावर को यूज करने के लिए मना कर देता है और अकेले ही डीमन लॉर्ड के पैर को काट देता है। फिर वो थियोरिटा से कहता है कि अब तुम पावर का यूज करो, और अब थियोरिटा अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड निकालती है और वो स्वॉर्ड को ज़ाइलो को दे देती है और ज़ाइलो यहाँ पर उस स्वॉर्ड में अपना मैजिक को फ्यूज करता है और डीमन लॉर्ड की तरफ फेंक देता है, जिस स्वॉर्ड की वजह से यहाँ पर काफी बड़ा ही धमाका हो जाता है। लेकिन फिर भी उस अटैक से डीमन लॉर्ड को कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर ज़ाइलो और थियोरिटा दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डोटा आ जाता है जो कि अपने साथ चॉक अर्थ सील लाया होता है, जो कि एक बॉम्ब होता है, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और इस बॉम्ब को डोटा चुरा के लाया था, जहाँ पर ज़ाइलो उसे देखकर थैंक्स कहता है और उस बॉम्ब को डीमन लॉर्ड की तरफ फेंक देता है, जिससे वहाँ पर पहले से भी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से वो
डीमन लॉर्ड पूरी तरह मारा जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सुबह हो जाती है और जितने भी फेरिस वहाँ पर बचे थे वो एक एक कर यहाँ से भागने लगते हैं और हम यहाँ पर ट्यूरिटा को देखते हैं जो कि जाइलो से कह रही होती है कि अब तुम मेरे सर पर हाथ फेरो, मुझे पता था कि तुम एक डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो। और जब जाइलो ट्यूरिटा के सर पर जैसे ही हाथ फेरने जाता है तभी वहाँ पर कीवा आ जाती है और कहती है कि वो तुम हो जिसने गॉडेस और सॉकर सील को चुराया है, जिसका यूज करके तुमने डीमन लॉर्ड को भी हरा दिया। और फिर वो गॉडेस से कहती है कि आखिर आपको पता भी है कि आखिर इस आदमी ने कैसी हरकतें कर रखी है। जहाँ पर ट्यूरिटा कहती है कि मुझे मेरे नाइट पर पूरा भरोसा है, लेकिन कीवा गॉडेस से कह रही होती है कि इसने एक गॉड का खून किया है, जो सुनकर ट्यूरिटा यहाँ पर काफी शॉक होती है। फिर हमें अगले सीन में पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जाइलो को देखते हैं जिसको कि यहाँ पर कैद में रखा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसे हम जज भी कह सकते हैं जो कि जाइलो से कह रहा होता है कि वो तुम ही हो जिसने गॉडेस को मारा और सिर्फ तुम्हारी वजह से काफी सारे नाइट्स भी मारे गए। और ऐसा ही काफी सारे झूठे एलिगेशन जाइलो पर लगा देता है और फिर वो जाइलो से पूछ रहा होता है कि तुमने आखिर गॉडेस को क्यों मारा। तो जाइलो कहता है कि गॉडेस डीमन लाइट के कांटेक्ट में आ चुकी थी और मैं उनका दर्द नहीं देख सका और डीमन लॉर्ड भी उसकी पावर को कंट्रोल करने लगा था और इसी वजह से मेरे पास उन्हें मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन इतना कहने के साथ ही 2 बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और जाइलो को यहाँ पर जमीन से लेटा देते हैं और वो आदमी जाइलो पर झूठे एलिगेशंस लगा ही जा रहा होता है। तो जाइलो कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारा ही प्लान है, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।